नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं प्राचीन भारतीय दर्शन ग्रंथ की बात करेंगे, कठोपनिषद। जी। और हमारी ये जो बातचीत है ये स्वामी निखिलानंद के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित रहेगी। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अनुवाद है ये। हाँ, और ये उपनिषद अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ये पूरा एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है। सही कहा। एक एक छोटा बच्चा है नचिकेता, बहुत जिज्ञासु, और दूसरी तरफ है स्वयं मृत्यु के देवता यम। जी, यमराज। तो आज हमारा मकसद क्या है इस चर्चा का? हम कोशिश करेंगे कि इस संवाद के जरिए जीवन, मृत्यु, आत्मा, जिसे उपनिषद में आत्मन कहा गया है, और हाँ, अमरता, इन सब पर कठोपनिषद क्या कहता है उसका सार समझे। बिल्कुल इसकी मुख्य शिक्षाओं को छूने की कोशिश करेंगे। और पता है कहानी शुरू कैसे होती है? बड़े अजीब ढंग से। एक पिता है, वो गुस्से में अपनी ही बेटे को मतलब यम को देने का वचन दे देते हैं। हाँ, है ना अजीब बात। होता यह है कि वाजस्रवस नाम के एक ऋषि हैं, वो एक यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में नियम है कि अपना सब कुछ दान कर देना है। उनका बेटा है नचिकेता, छोटा ही है अभी, वो देख रहा है ये सब। और वो देखता है कि दान में जो गायें दी जा रही हैं वो तो बिल्कुल बूढ़ी हैं, बेकार सी, न पानी पी सकती न दूध देंगी। जी। तो नचिकेता को चिंता होती है। उसे लगता है कि भाई ऐसी गायें दान करके पिताजी का भला कैसे होगा। सही बात है। तो वो बच्चा है, अपने पिता से पूछता है, 2-3 बार पूछता है, पिताजी आप मुझे कैसे देंगे, मुझे किसे दान करेंगे? पिता पहले तो टालते होंगे, पर बार बार पूछने पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। झुंझलाकर कह देते हैं, जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु को दूंगा। और नचिकेता, वो इस बात को एकदम गंभीरता से ले लेते हैं। वो सचमुच यम के द्वार पहुंच जाते हैं। हाँ, पर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यम तो है ही नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो नचिकेता इंतजार करते हैं, और एक रात नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 रातें वहीं दरवाजे पर बिना कुछ खाए पिए। और यहीं पर देखिए, अतिथि सत्कार का जो भारतीय मूल्य है वो सामने आता है। जब यम लौटते हैं तो उनके जो सलाहकार या सेवक हैं वो उन्हें बताते हैं कि अरे, एक ब्राह्मण बालक 3 रातों से भूखा प्यासा आपके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। और यम को एहसास होता है कि ये तो बड़ी गलती हो गई, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि, खासकर कोई ब्राह्मण अतिथि, अगर घर से बिना सत्कार के लौट जाए या भूखा रहे तो उस घर के मालिक के सारे पुण्य, सारी आशाएं सब नष्ट हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए और उस बालक की निष्ठा देखकर भी यम कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, तुम 3 रातें मेरे घर पर बिना भोजन के रहे, इसके बदले में तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। हर रात के लिए एक वरदान। हाँ, हर रात के लिए एक। तो नचिकेता का पहला वरदान बड़ा सीधा सा है, बड़ा स्वाभाविक, वो बच्चा है आखिर। जी, वो कहता है कि बस इतना कर दीजिए कि जब मैं यहाँ से लौटकर घर जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो चुका हो, वो मुझसे नाराज ना हो, मुझे पहचान लें और पहले जैसा ही प्यार करें। और यम कहते हैं, तथास्तु, ये वरदान तो तुरंत पूरा हो गया। हाँ, ये तो आसान था। अब आता है दूसरा वरदान। नचिकेता स्वर्ग के बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कैसा लोक है जहाँ कोई डर नहीं, बुढ़ापा नहीं, मौत नहीं, जहाँ भूख, प्यास, दुख, तकलीफ कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद। और वो उस खास अग्नि विद्या के बारे में भी पूछते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, अमरता मिलती है। हाँ, यम देखते हैं कि ये बालक सामान्य नहीं है, इसकी जिज्ञासा गहरी है, तो वो प्रभावित होते हैं और उसे वो अग्नि विद्या सिखाते हैं। पूरी विधि बताते हैं कि वेदी कैसे बनेगी, कितनी ईंटें लगेंगी, अग्नि कैसे जलाई जाएगी। और नचिकेता इतने तेज है कि जो यम सिखाते हैं वो उसे फौरन समझकर दोहरा भी देते हैं। बिल्कुल, इससे यम और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने खुश कि वो एक और वरदान अपनी तरफ से दे देते हैं। कहते हैं कि आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि। अरे वाह! हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि जो कोई इस नाचिकेत अग्नि का 3 बार सही तरीके से चयन करेगा, मतलब यज्ञ करेगा, और साथ में 3 कर्म, यज्ञ, दान और तप करेगा, और वेदों से ज्ञान प्राप्त करेगा, वो जन्म और मृत्यु के पार चला जाएगा, उसे परम शांति मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गए 2 वरदान, लेकिन अब आता है असली सवाल, वो तीसरा वरदान जिसने कठोपनिषद को इतना इतना गहरा बना दिया है। जी, वही मूल प्रश्न। नचिकेता पूछते हैं, इंसान जब मर जाता है उसके बाद एक बड़ा शक रहता है सबके मन में। कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है, मतलब उसका अस्तित्व बना रहता है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, वो नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ,
कृपा करके मुझे ये रहस्य बताइए। यही मेरा तीसरा वरदान है, आत्मा के होने या ना होने का सवाल। और ये वो सवाल है जिस पर मृत्यु के देवता यम भी हिचकिचा जाते हैं। वो कहते हैं, अरे नचिकेता, ये क्या मांग लिया तुमने? इस विषय पर तो पुराने जमाने में देवताओं को भी शक रहा है। ये बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म मामला है, समझना आसान नहीं है। हाँ, वो टालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, बेटा कोई और वरदान मांग लो, दुनिया की कोई भी चीज मांग लो, इस सवाल के लिए जिद मत करो। और फिर तो यम जैसे पूरी दुनिया का खजाना खोल देते हैं नचिकेता के सामने, उन्हें भटकाने के लिए, लालच देने के लिए। हाँ, क्या क्या नहीं गिनाते। कहते हैं तुम्हें 100-100 साल जीने वाले बेटे पोते दूंगा, हाथी, घोड़े, गाय, बैल, सोना ही सोना, पूरी पृथ्वी का राज ले लो, जितनी लंबी उम्र चाहो उतनी जियो। और तो और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं, उनके रथ, गाने बजाने वाले साज, मतलब हर वो चीज जो इंसान सोच सकता है कि सुख देगी। यम कहते हैं, देखो, इस दुनिया में जो भी सुख पाना मुश्किल है वो सब तुम मुझसे मांग लो, बस ये मृत्यु के बाद क्या होता है ये मत पूछो। या एक बात और है, शायद यम सिर्फ टाल नहीं रहे थे, वो एक तरह से नचिकेता को परख भी रहे थे। हाँ, ये भी संभव है, बिल्कुल। वो देख रहे थे कि इस बालक में सचमुच ज्ञान पाने की पात्रता है भी, या ये दुनिया की चमक दमक में फंस जाएगा। क्या ये असली चीज चाहता है या नकली? लेकिन नचिकेता का जवाब कमाल का है। वो बालक कहता है, हे मृत्युदेव, ये सब जो आप दे रहे हैं, बेटे पोते, राजपाट, नाच गाना, ये सब तो शोभावाह है। मतलब कल तक रहेंगे या नहीं क्या पता। शोभावाह, दैट विच मे नॉट लास्ट टिल टुमारो। क्षणभंगुर। हाँ, क्षणभंगुर। और ये भोग तो इंद्रियों की शक्ति को और कम करते हैं, उन्हें थका देते हैं। और सबसे लंबी उम्र भी जी लें तो भी वो है तो छोटी, आखिर एक दिन खत्म हो ही जाएगी। सही। तो नचिकेता कहते हैं, ये आपके रथ, घोड़े, अप्सराएं, ये सब आप अपने पास ही रखें। क्या दृढ़ता है। बिल्कुल। वो आगे कहते हैं, पैसे से, धन दौलत से आज तक भला कौन पूरी तरह सुखी हुआ है? और फिर जब मैंने आपको देख लिया, मृत्यु को ही देख लिया, तो मुझे धन या लंबी उम्र की क्या इच्छा रहेगी? जीवन तो उतना ही मिलेगा जितना आप चाहेंगे। इसलिए मैंने जो वरदान मांगा है वो परम रहस्य, जिसके बारे में इतना संदेह है, मृत्यु के पार क्या है, उसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे वही बताइए। अब यम समझ जाते हैं कि ये बालक सचमुच असाधारण है। यह सोने का नहीं, हीरे का पारखी है। ये भोग नहीं, योग चाहता है। ये ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। तो अब यम सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, अब शुरू होती है कठोपनिषद की मुख्य शिक्षा। यम कहते हैं, देखो नचिकेता, मनुष्य के सामने जीवन में हमेशा दो रास्ते आते हैं। एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस, इसका क्या मतलब है? श्रेयस मतलब वो जो कल्याणकारी है, जो अंत में अच्छा है, हितकारी है, भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे। और प्रेयस मतलब वो जो प्रिय लगता है, जो तुरंत अच्छा लगता है, सुखद लगता है, भले ही बाद में नुकसानदेह हो। अच्छा, जैसे सेहत के लिए कसरत करना श्रेयस है, पर आलस करना प्रेयस। या पौष्टिक खाना श्रेयस है, पर जंक फूड प्रेयस। बिल्कुल सही समझा आपने, यही बात है। यम कहते हैं कि ये दोनों ही रास्ते इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो बुद्धिमान होता है वो सोच समझकर दोनों को परखकर श्रेयस को चुनता है। वो जानता है कि असली भला इसी में है। और जो नासमझ है, जो मूर्ख है या कह लो अविवेकी है, वो शरीर के सुख और लालच के कारण प्रेयस को, यानी जो तुरंत अच्छा लगता है, उसे चुन लेता है। और इस तरह वो अपने जीवन के असली लक्ष्य से चूक जाता है, भटक जाता है। यम नचिकेता की तारीफ करते हैं यहाँ। हाँ, वो कहते हैं, नचिकेता, तुम बुद्धिमान हो। तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर इन सारे आकर्षक, प्रिय लगने वाले भोगों को ठुकरा दिया। तुम धन दौलत के उस रास्ते पर नहीं गए जिसमें ज्यादातर लोग फंसकर डूब जाते हैं। ये श्रेयस और प्रेयस का चुनाव, ये तो लगता है रोज ही करना पड़ता है हमें, छोटे बड़े हर फैसले में। बिल्कुल, जीवन इसी चुनाव का नाम है एक तरह से। और यहीं से यम ज्ञान और अज्ञान के फर्क पर आते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों अविद्या, अज्ञान, और जिसे लोग विद्या, ज्ञान कहते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग नतीजों तक ले जाती हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं पर खुद को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान समझते हैं, वो बेचारे मूर्ख, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटकते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अंधा दूसरे अंधों को रास्ता दिखा रहा हो। हाँ, ये तो बहुत सटीक कहा। हाँ,
और ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, सावधान नहीं रहते और बस पैसे के पीछे, धन के मोह में अंधे हो जाते हैं, उन्हें परलोक या आत्मा जैसी कोई ऊंची चीज कभी समझ ही नहीं आती। वो सोचते हैं बस यही दुनिया है, खाओ पियो मौज करो, इसके आगे कुछ नहीं। और नतीजा? नतीजा ये कि वो बार बार मेरे वश में आते हैं, यानी बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। तो फिर ये सच्चा ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये मिलता कैसे है अगर ये इतना मुश्किल है, इतना सूक्ष्म है? यम कहते हैं कि ये जो आत्मा है या आत्मन, जो हमारा असली मैं है, इसके बारे में ठीक से सुनना भी बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। सुनना भी दुर्लभ है? हाँ, और सुनकर सही सही समझना वो और भी दुर्लभ है। और फिर किसी योग्य गुरु से, जिसने खुद आत्मा को जान लिया है, उससे सीखकर इसे अनुभव करना, वो तो सबसे ही ज्यादा दुर्लभ है। कोई विरला ही होता है ऐसा। और अगर गुरु खुद ही ठीक से ना जानता हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यम कहते हैं कि अगर किसी कम जानने वाले या अज्ञानी गुरु से सीखोगे तो आत्मा को आसानी से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत मतभेद है। लेकिन जब कोई ऐसा गुरु सिखाता है जो खुद आत्मन के साथ एक हो चुका है, जिसने उसे अनुभव कर लिया है, तब फिर कोई शक, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। तब रास्ता साफ हो जाता है। अच्छा? क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी गहरी है कि इसे केवल दिमागी कसरत से, तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता। तो ये आत्मन है क्या? आखिर इसका स्वभाव कैसा है? यम क्या बताते हैं? यम बताते हैं कि ये आत्मन, ये धर्म और अधर्म, यानी पुण्य और पाप, इन दोनों से परे है। दोनों से परे? हाँ, ये कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट के नियम से भी परे है। जो हो चुका है भूतकाल और जो होने वाला है भविष्यकाल, ये उससे भी परे है। बाप रे, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल, ये वो चीज है जिसे टाइम और स्पेस भी बांध नहीं सकते। यम कहते हैं कि ये वही परम तत्व है, वही लक्ष्य है जिसे सारे वेद पाना चाहते हैं, जिसके लिए लोग कठिन तपस्याएं करते हैं, जिसे जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और संक्षेप में ये ओम है। ओम? हाँ, ये जो अक्षर है ओम, यही परब्रह्म है, यही परम सत्य है। जो इसे ठीक से जान लेता है, वो जो चाहता है उसे वही मिल जाता है। ये सबसे बड़ा सहारा है, सबसे उत्तम आलंबन है। ठीक है, लेकिन इसका स्वभाव, जैसे क्या ये जन्म लेता है, क्या ये मरता है? अब आती है सबसे मुख्य बात, जो नचिकेता का मूल प्रश्न था। यम स्पष्ट कहते हैं, विपिश्चित न जायते न म्रियते वा। ये जानने वाला आत्मन न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। न जन्म लेता है, न मरता है। कभी नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ये ना तो किसी चीज से उत्पन्न हुआ है और ना ही इससे कोई दूसरी चीज उत्पन्न हुई है। ये तो अजह, अजन्मा है, नित्यः, हमेशा रहने वाला है, शाश्वतः, सदा एक जैसा रहने वाला है। अयम पुराणः, ये सबसे प्राचीन है, सनातन है। और शरीर का क्या? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। तो अगर कोई सोचता है कि वो किसी को मार रहा है, या कोई मरने वाला सोचता है कि मैं मारा जा रहा हूं, यम कहते हैं, उभौ तौ न विजानीतः। वो दोनों ही नहीं जानते, असलियत नहीं समझते, क्योंकि नायम हन्ति न हन्यते। ये आत्मा ना तो मारती है और ना ही मारी जाती है। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है मृत्यु का। मतलब जो हम मृत्यु समझते हैं वो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। बिल्कुल, यही कठोपनिषद का मर्म है। मृत्यु केवल देह की होती है, देही की नहीं, आत्मा की नहीं। यम आगे बताते हैं, ये आत्मन अणुहो अणियान महतो महियान। ये छोटे से भी छोटा है, अणु से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है, महान से भी महान। और रहता कहाँ है ये? आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। ये हर प्राणी के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ बैठा है। तो फिर इसे देखेगा कौन? कैसे दिखेगा? उसे वही देख पाता है तमकृतुः पश्यति वीत शोकः, जो अकृतु हो गया है, यानी जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं से मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों और मन की शांति के द्वारा धातु प्रसादात उस आत्मा की महिमा को देखता है और वीत शोकः, सारे दुखों से, शोक से पार हो जाता है। ये आत्मा, ये तो बड़े रहस्यमयी रखती है ही। यम कहते हैं, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। ये बैठे बैठे ही बहुत दूर तक चला जाता है और लेटे लेटे ही सब जगह पहुंच जाता है। ऐसा अद्भुत, प्रकाशमान, आनंद स्वरूप और आनंद से परे भी रहने वाला ये आत्मन है। इसे भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है? लेकिन अगर ये हरेक के अंदर है,
तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं? अश्रुतेन, ये आत्मा न तो केवल प्रवचन सुनने से मिलती है, न बहुत तेज बुद्धि मेधा से, और न ही बहुत सारा शास्त्र सुन लेने भर से। तो फिर कैसे मिलती है? यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, ये उसी को प्राप्त होती है जिसे ये स्वयं चुनती है, मतलब जिस पर आत्मा की कृपा होती है। कृपा, ये तो भाग्य की बात हो गई फिर। नहीं, ऐसा नहीं। कृपा भी पात्रता देखकर होती है। यम आगे कहते हैं कि आत्मा अपना स्वरूप उसी पर प्रकट करती है जो बुरे कामों से हट चुका है, जो शांत है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसका मन पूरी तरह से एकाग्र और स्थिर है। केवल किताबी ज्ञान या बौद्धिक समझ काफी नहीं है, इसका अनुभव करना, साक्षात्कार करना जरूरी है। इसे ठीक से समझने के लिए यम ने वो रथ वाली मिसाल दी है ना, वो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, वो रथ का रूपक बहुत सुंदर है और समझने में बहुत मदद करता है। यम कहते हैं, देखो इस तरह समझो, आत्मा जो है वो है रथ का मालिक, स्वामी। ठीक है। ये जो शरीर है ये मानो रथ है, बुद्धि जो है वो है सारथी, रथ चलाने वाला, ड्राइवर। अच्छा। और मन को समझो लगाम, जिससे घोड़ों को काबू में रखते हैं। और घोड़े? घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और जिन चीजों के पीछे ये इंद्रियां भागती हैं, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, हाँ। वो समझो रास्ते हैं जिन पर रथ चलता है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि शरीर, इंद्रियों और मन के साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तब उसे भोगता यानी अनुभव करने वाला कहते हैं। तो इस रथ को ठीक से चलाना कैसे है, इसका नियंत्रण कैसे हो? सारा खेल बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी लगाम का है। यम कहते हैं अगर बुद्धि, विज्ञान अविवेकी है, मतलब उसे सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान नहीं, और मनस हमेशा ढीला रहता है, चंचल रहता है, वश में नहीं रहता, तो फिर इंद्रिय रूपी घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी की नहीं सुनते, वैसे ही इंद्रियां मन की नहीं सुनती। ऐसा रथ फिर अपने लक्ष्य मोक्ष तक नहीं पहुंचता, बल्कि रास्ते में ही गड्ढों में गिरता रहता है, भटकता रहता है। मतलब ऐसा इंसान बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। और अगर बुद्धि अच्छी हो, समझदार हो तो? हाँ, अगर बुद्धि रूपी सारथी विवेकवान है, विज्ञानवान है, और मन रूपी लगाम प्रग्रहवान यानी कसी हुई है, संयमित है, तब इंद्रिय रूपी घोड़े अच्छे घोड़ों की तरह वश में रहते हैं। और तब ये रथ अपने सही लक्ष्य तक यानी तत्पदम, उस परम पद, विष्णु के परम पद यानी मोक्ष तक पहुंच जाता है, जहां से फिर वापस इस संसार में जन्म लेना नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत स्पष्ट रूपक है। जी, और यम यहाँ एक क्रम भी बताते हैं, चीजों की सूक्ष्मता का क्रम। वो कहते हैं इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हैं उनके विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। विषयों से ज्यादा सूक्ष्म है मन, मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है महान आत्मा, जिसे महत्तत्व या समष्टि बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलेक्ट भी कहते हैं, और उससे भी सूक्ष्म है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, प्रकृति। और सबसे सूक्ष्म, सबसे परे है पुरुष यानी परमात्मा, शुद्ध चैतन्य। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है, वही अंतिम सीमा है, वही परम गति है, परम लक्ष्य। लेकिन ये आत्मा तो सब में छिपी हुई है, आपने कहा, फिर दिखती क्यों नहीं? हाँ, यम कहते हैं एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ये आत्मा सभी प्राणियों में छिपी हुई है, इसलिए प्रगट रूप से दिखती नहीं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, जिनकी बुद्धि बहुत पैनी, अग्रया, एकाग्र और सूक्ष्म हो चुकी है, वो इसे देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए करना क्या होगा, रास्ता क्या है? यम कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो। एक आह्वान है ये तो। बिल्कुल, लेकिन रास्ता आसान नहीं। शुरस्य धाना निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये रास्ता छुरी की धार की तरह तेज है, इस पर चलना बहुत कठिन है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। कैसे चलना इस रास्ते पर? यम कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी वाणी और इंद्रियों को मन में समेट ले, फिर मन को ज्ञानमयी बुद्धि में विलीन करे, बुद्धि को उस महान आत्मा महत्तत्व में लीन करे और उस महान आत्मा को भी शांत आत्मा यानी परम पुरुष में लीन कर दे। ये तो एक तरह का ध्यान या योग का गहरा अभ्यास लगता है।
हाँ, ये अंदर उतरने की प्रक्रिया है, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से समष्टि बुद्धि में और वहां से परम शांत आत्मा में स्थिर हो जाना। और जब कोई इस तरह उस आत्मन को जान लेता है, जो कैसा है, अशब्दम, बिना शब्द वाला, अस्पर्शम, बिना स्पर्श वाला, अरूपम, बिना रूप वाला, अव्ययम, जिसका कभी नाश नहीं होता, तथा अरसम, बिना रस वाला, नित्यम, हमेशा रहने वाला, अगंधवच्च और बिना गंध वाला है, जो अनादि है, अनंत है, महत्तत्व से भी परे है और ध्रुवम, अटल, अपरिवर्तनीय है। तम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसे निश्चित रूप से जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से हमेशा के लिए छूट जाता है, अमर हो जाता है। हाँ, अमरता पा लेता है। यम इस बात पर फिर से जोर देते हैं कि हमारी इंद्रियां बनाई ही ऐसी गई हैं, परांग पश्यति नांत्रात्मन, कि वो बाहर की तरफ देखती हैं, स्वभाव से बहिर्मुखी हैं। इसीलिए हम बाहर की चीजों में, दुनिया में ही उलझे रहते हैं और अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख पाते। लेकिन कोई देख सकता है। हाँ, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिक्षन। कोई धीर पुरुष, कोई शांत विवेकी इंसान जो अमरता चाहता है, वो अपनी आंखों को यानी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़कर उस आंतरिक आत्मा का दर्शन करता है। बच्चे बाहरी सुखों में फंस जाते हैं, ऐसा भी कहा है। हाँ, उपमा दी है कि जैसे नासमझ बच्चे बाहरी खिलौनों और सुखों के पीछे भागते हैं और मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं, वैसे ही अज्ञानी लोग दुनिया के नश्वर सुखों के पीछे भागते हैं। जबकि जो धीर हैं, विवेकी हैं, वो उस ध्रुव, अटल, अमरता को जानकर इस दुनिया की किसी भी अनिश्चित बदलने वाली चीज की इच्छा नहीं करते। और ये आत्मा ये अनुभव कैसे कराती है? यम कहते हैं कि इसी आत्मा के द्वारा ही तो हम रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और बाकी सुखों को जानते हैं। जागते हुए या सपने में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो इसी आत्मा की चेतना के कारण ही करते हैं। और उस महान सर्वव्यापी आत्मा को जानकर धीर पुरुष फिर शोक नहीं करता। यम ने अद्वैत की बात भी की है ना? नॉन ड्युअलिटी। हाँ, बहुत जोर दिया है इस पर। वो कहते हैं यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र तदन्विह। जो यहाँ है, इस जगत में, इस जीव में, वही वहाँ है, उस परब्रह्म में। और जो वहाँ है वही यहाँ है। मतलब कोई फर्क नहीं है? असल में कोई भेद नहीं है। मृत्योह समृत्युमाप्नोति य इहा नाने व पश्यति। जो इसमें नाना इव यानी अनेकता या भेद देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। तो इसे अनुभव कैसे करें? मनसे वैदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। इसे केवल मन से ही अनुभव किया जाना है। जब मन शुद्ध और एकाग्र होता है, तब यह सत्य प्रकट होता है कि यहाँ कोई अनेकता है ही नहीं, सब एक ही है। इसे समझाने के लिए कुछ और उपमाएं, मिसालें? हाँ, बहुत अच्छी उपमाएं हैं। जैसे यथोदकम शुद्धे शद्धमासिकतम तादृगेव भवति। जैसे साफ पानी को साफ पानी में मिला दें तो वो वैसा ही एक रूप हो जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। वैसे ही ज्ञानी मुनि की आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। और जैसे एक ही आग अलग अलग लकड़ियों में जलकर अलग अलग रूप की दिखती है, या एक ही हवा अलग अलग चीजों में प्रवेश करके अलग अलग रूप या गंध वाली लगती है, वैसे ही एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव बहिश्च। एक ही आत्मा सभी प्राणियों के अंदर रहते हुए उनके शरीर और मन के अनुसार अलग अलग रूपों वाला प्रतीत होता है, लेकिन वो उन सबसे बाहर भी है, यानी अप्रभावित है। जैसे सूरज। बिल्कुल। सूर्य था सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषेर बाह्य दोषे ही। जैसे सूरज जो सबकी आंखों को देखने की शक्ति देता है, वो आंखों के बाहरी दोषों से या दुनिया की गंदगी से लिप्त नहीं होता, मैला नहीं होता। वैसे ही एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। वो एक आत्मा जो सबके अंदर है, वो संसार के दुखों से लिप्त नहीं होती, क्योंकि वो संसार से बाहर, उससे परे है। तो ये आत्मा ही सबका असली शासक है, सबकी कंट्रोलिंग पावर। एको अशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। वो एक है, सबको वश में रखने वाला है, सबकी अंतरात्मा है, और वही अपने एक रूप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। और सुख किसे मिलता है? तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो धीर पुरुष उसे अपने ही अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। वो अनित्य में नित्य है। बिल्कुल। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम
एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो अनित्य चीजों के बीच एकमात्र नित्य तत्व है। सारे चेतन प्राणियों के पीछे जो वास्तविक चेतना है वो वही है, और वो एक अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पूरा करता है उनके कर्मों के अनुसार। तो व्यवहारिक रूप से इसे पाने की जो अवस्था है उसे यम ने योग कहा था, वो क्या है? हाँ, योग की परिभाषा दी है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान आदि मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी भटकना बंद कर देती है, चंचल नहीं रहती, उसी अवस्था को परम गति यानी योग कहते हैं। इंद्रियों और मन का पूरा नियंत्रण। जी। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं। लेकिन यम साथ में चेतावनी भी देते हैं, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवापयौ। उस समय साधक को बहुत सावधान, अप्रमत्त रहना चाहिए, क्योंकि योग से उत्थान भी होता है और जरा सी चूक हो जाए तो पतन भी हो सकता है। और ये आत्मा, इससे जाना कैसे जाता है? क्या शब्दों से या सोचने से मिलता है? यम फिर कहते हैं नहीं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। न वाणी से, न मन से, न आँख से इसे पाया जा सकता है। तो फिर कैसे? अस्तित्वे वोपलब्धव्यस्तत्व भावेन चोभयोः। इसे केवल अस्ति इति एव यानी वो है, इस निश्चय से ही जाना जा सकता है। पहले उसकी सत्ता को, उसके होने को स्वीकार करना पड़ता है, फिर ध्यान और विवेक से उसके वास्तविक गुणातीत तत्वभाव स्वरूप का अनुभव होता है। पहले है ये मानना, फिर क्या है ये जानना। पहले मानना कि हाँ वो है, फिर अनुभव करना कि वो क्या है। बिल्कुल, सत्ता का निश्चय ही उसके तत्व साक्षात्कार तक ले जाता है। और मुक्ति, फाइनल लिबरेशन, वो कब और कैसे? यम कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय श्रिताः अथ मर्त्युमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय में बसी हुई सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी तरह से छूट जाती हैं। सारी? हाँ, सारी। यदा सर्वे प्रबिद्धन्ते हृदयस्य ये ग्रंथया। और जब इसी जीवन में, यहीं पर हृदय की सारी गांठें, अज्ञान, संदेह, कर्म बंधन की गांठें खुल जाती हैं, कट जाती हैं, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तब ये नश्वर मनुष्य अमर हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, और यहीं इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एतावद्यनुशासनम, बस यही अंतिम शिक्षा है, यही उपदेश का सार है। यहीं, इसी जीवन में? हाँ, मरने के बाद नहीं, यहीं और अभी। अंत में एक सांकेतिक सी बात और कही है कि हमारे हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। उनमें से एक नाड़ी, सुषुम्ना, सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाती है। कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर प्राण इस सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर निकलते हैं तो व्यक्ति को अमरता मिलती है, वो मुक्त हो जाता है। अगर प्राण दूसरी नाड़ियों से निकलते हैं तो वो फिर से संसार में अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। और वो आत्मा? वो आत्मा जो अंगूठे के बराबर आकार का अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः कहा गया है, वो आंतरिक आत्मा, अंतरात्मा, हमेशा हम सबके हृदय में ही विराजमान है। उसे इस शरीर से वैसे ही धैर्यपूर्वक, सावधानी से अलग करके जानना चाहिए, जैसे मूंज की घास से उसके अंदर का सींग हौले से निकाला जाता है। तम विद्याच्छुक्रम अमृतम, तम विद्याच्छुक्रम अमृतम। उसे ही शुद्ध, प्रकाशमान और अमर जानना चाहिए। हाँ, उसे ही शुद्ध और अमर जानना चाहिए। तो ये थी नचिकेता की अद्भुत यात्रा। एक छोटे से बच्चे का मृत्यु से सामना, अमरता को लेकर उसका वो गहरा सवाल, और आखिर में परम ज्ञान की प्राप्ति। जी, और हमने देखा कि कैसे ये उपनिषद हमें दो रास्तों का फर्क समझाता है, प्रेयस यानी फौरी क्षणिक सुख, और श्रेयस यानी सच्चा शाश्वत कल्याण। हाँ, और कैसे ये हमारे ही भीतर छुपी हुई उस अमर आत्मा, आत्मन का स्वरूप बताता है, और उसे पाने के लिए विवेक, वैराग्य और योग यानी इंद्रिय और मन के संयम के रास्ते पर चलने को कहता है। अमरता वो सिर्फ उनके लिए ही रिजर्व नहीं था। बिल्कुल नहीं। उपनिषद आखिर में कहता है कि यह एवं वेद, जो कोई भी इस तरह से अपनी अंतरतम आत्मा को जान लेता है, वो भी नचिकेता की तरह ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, जो भी योग्य प्रयास करेगा वो इसे पा सकता है। तो आज की इस बातचीत के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। उपनिषद कहता है कि आत्मा छिपी हुई है और उसे सूक्ष्मदर्शी अपनी पैनी एकाग्र बुद्धि से देखते हैं। तो हम सोचें कि अपने रोजमर्रा के जीवन में हम उस सूक्ष्म दृष्टि को, उस एकाग्रता को कैसे विकसित कर सकते हैं।
कौन से अभ्यास या नजरिए में बदलाव इसमें मदद कर सकते हैं? या फिर जैसा यम ने कहा कि आत्मा अस्ति, वह है, इस निश्चय से जानी जाती है, तो हमारे लिए इंद्रियों और सामान्य तर्क की पकड़ से परे किसी सत्ता के होने को स्वीकार करने का क्या मतलब हो सकता है? कैसे महसूस करें उसे? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।